बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक वाईफाई नेटवर्किंग की ट्रेनिंग क्लासें शुरू कर रखी हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारा काम आपको सिखा चुके हैं और इस कारोबार के बारे में भी आपको काफ़ी सारा बता चुके हैं। अगर ये कारोबार आप करना चाहते हैं और इस काम को आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी तादाद में जो हमने पहले वीडियो भेजी हैं, अपलोड किए हैं, वो देख लें ताकि ये जो अभी नई वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ समझ में सही आ सके। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी। ये जो हमारी वीडियो है ये डिशों की या यूँ समझ लें डिवाइसों की कॉन्फ़िगरेशन के मुतालिक वीडियो है। तो पिछली वीडियो में हमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो हमने रॉकर डिश को जो उसके साथ रॉकर M5 लगता है उसको कॉन्फ़िगर किया था और उसको हमने एक्सेस पॉइंट पे रखा था, यानी कि एपी मोड में उसको कॉन्फ़िगर किया था। तो वो डिवाइस हमारी 100% कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो उसके बाद इस डिश के साथ हमने दूसरी डिश जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो लाइट बीम 5 गीगाहर्ट्ज़ कर रहे हैं यूबीएनटी की। तो दोस्तों, बाकी जो आईपी वगैरह है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। तमाम यूबीएनटी की जितनी भी डिवाइस हैं उसकी जो आईपी होती है 192.168.1.20। तो ये इसकी ओरिजिनल आईपी होती है और इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो इसका होता है यूबीएनटी और पासवर्ड भी इसका यूबीएनटी होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं डिवाइस को खोलने के लिए, और एक लैपटॉप या पीसी भी आपको चाहिए होता है जिसमें आप इस डिवाइस को खोल के कॉन्फ़िगर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी है कि हम पॉइंट टू पॉइंट चाहे हम लाइट बीम के साथ लाइट बीम को कॉन्फ़िगर करें, चाहे पावर बीम के साथ हम लाइट बीम को कॉन्फ़िगर करें, चाहे बड़ी रॉकेट डिश या 620 के साथ हम लाइट बीम को भी कॉन्फ़िगर करके चला सकते हैं। यानी कि हमारे टावर के ऊपर अगर कोई बड़ी डिश लगी हुई है, रॉकेट डिश लगी हुई है, पावर बीम लगी हुई है, कोई भी लगी हुई है, हमारे पास क्लाइंट आ जाता है और वो कहता है जी मुझे नेट चाहिए, वो 2 4 5 किलोमीटर हमसे दूर है। तो हम उसको कहेंगे, हम देखेंगे कि जिस तरफ ये हमारा क्लाइंट है उसी तरफ हमारी एक टावर के ऊपर डिश लगी हुई है, यानी डायरेक्शन एक ही है, यानी मगरिब की तरफ से मेरी एक डिश का मुंह है मगरिब की तरफ, और उसी ही साइड से यानी मगरिब की तरफ से ही एक मेरे पास क्लाइंट आ गया है और जो कि मुझसे नेट मांग रहा है। तो दोस्तों, मेरे टावर के ऊपर ऑलरेडी एक डिश लगी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, उस क्लाइंट को इस अपनी डिश के साथ कनेक्ट कर दूंगा। जो मेरे टावर के ऊपर मेरी डिश लगी होगी तो उसको हमने एक्सेस पॉइंट पे रखना है। जैसे कि मैंने अभी पिछली डिश कॉन्फ़िगर की थी, जितनी भी एक्सेस पॉइंट वाली हमारी कॉन्फ़िगरेशन डिशें होंगी वो हमारे टावर के ऊपर लगेंगी। उसका हमें फ़ायदा क्या होगा, ये दोस्तों एक बहुत टेक्निकल बात आपको बताने वाला हूँ। इसको ज़रा आपने ध्यान से सुनना है अगर आपने ये नेटवर्किंग करनी है। तो दोस्तों, आपने जितनी भी देखें, कस्टमर ऐसा भी आपके पास आ जाता है जो 10 किलोमीटर दूर रहता है और उसकी जो जो उसकी बन रही है, सेटिंग बन रही है वो है मशरिक़ की तरफ। तो आपकी मशरिक़ की तरफ तो कोई डिश भी नहीं लगी हुई। आप क्या करेंगे, आप उस कस्टमर को कह रहे हैं जी आप जाएं 2 डिशें अपनी लेके आ जाएं, हम आपके टावर के ऊपर भी आपकी डिश लगाएंगे और आपके घर जो है वो भी आपकी डिश लगेगी। क्योंकि आप अकेले कस्टमर हो तो हम आपको डिश प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर 5-10 कस्टमर एक साथ मिल जाते हैं तो आप उनको कह सकते हैं जी जो टावर के ऊपर डिश लगेगी वो हम अपनी तरफ से लगा देंगे, और जो आप अपने घरों में डिशें लगाओगे, लाइट बीम वगैरह लगाओगे, वो आप अपने पैसे डालोगे। तो इस तरीके से आपको करना ये होगा, जो टावर के ऊपर डिश होगी उसको आप रखोगे एक्सेस पॉइंट के ऊपर। यानी डिश आपकी लगी हुई है मशरिक़ की तरफ, उसका मुंह है डिश का, तो एक्सेस पॉइंट पे वो डिश कॉन्फ़िगर है। तो एक आपका जो यूज़र है वो 3 किलोमीटर के ऊपर रहता है, उस वो रहता मशरिक़ की तरफ है, आपने उसको भी इसी डिश के साथ कनेक्ट कर दिया है। एक आपका और यूज़र है जो 5 किलोमीटर पे दूर रहता है, वो भी मशरिक़ की तरफ है, उसको भी आपने इसी एक डिश के साथ कनेक्ट किया है। एक आपका और यूज़र है जो 7 किलोमीटर दूर रहता है, उसको भी आप है वो भी मशरिक़ की तरफ, यानी कि एक ही साइड में है यूज़र। तो आप यानी कि 5 10 8 10 यूज़र एक डिश के साथ आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे जो यूज़र होते हैं, किसी के पास 2 MB है, किसी के पास 5 MB है, किसी के पास 8 MB है और किसी के पास 4 MB है। तो इस तरह के आप 8-10 यूज़र एक ही डिश से कनेक्ट कर सकते हो। जो आपके टावर के ऊपर एक डिश लगी हुई है, मिसाल के तौर पर एक मशरिक़ लगी हुई है, एक मगरिब लगी हुई है, एक शुमाल जनूब लगी हुई है, 4 डिशें आपके टावर के ऊपर लगी हुई हैं, 50 फीट की हाइट के ऊपर या 60 फीट की हाइट के ऊपर लगी हुई हैं।
तो आपने क्या करना है, जिस साइड का भी यूज़र आएगा उसको उसकी साइड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो ज़ाती आपकी 4 डिशें लगी हुई हैं चारों साइड पे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जो भी यूज़र आपके पास आता है तो आप उसको जो है ना, जिस साइड से वो है उसी साइड वाली डिश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको ये फ़ायदा है कि आपकी एक डिश लगी हुई है तो उसी एक ही डिश के साथ आप जो है ना काफ़ी सारे यूज़र जो है वो अटैच कर सकते हो। लेकिन वो आगे यूज़र के पास भी लाइट बीम, पावर बीम होना ज़रूरी है। यानी 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइस हो तो इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक अहम मालूमात मैंने आपको दे दी है। तो एक इससे भी इम्पोर्टेंट मालूमात आपको देने वाला हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों वो जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो ये है। देखिए दोस्तों, अगर आप 4 लाइट बीम या पावर बीम अपने टावर के ऊपर अपने पैसों से आप लगाते हैं तो होगा क्या कि आपकी जो है तकरीबन 15,000 रुपये की पावर बीम 400 आ रही है। तो अगर आप 4 लगाते हैं तो वो आपके चारों तरफ के कस्टमर तो कवर हो जाएंगे, लेकिन इनका लाइट बीम, पावर बीम या ये जो बड़ी डिशें हैं, इनका एक मसला ये होता है, ये करते हैं पॉइंट टू पॉइंट काम बिल्कुल। यानी कि एक डिश के सामने बिल्कुल जब आप बिल्कुल यूँ सीधी लगाओगे तो उसको तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल सही दे रही होगी। अगर आप दूसरी डिवाइस जो दूसरी डिश लगा रहे हो थोड़ी सी आउट लगा रहे हो, यानी थोड़ी सी आउट लगा रहे हो, वो भी काम कर रही होगी। लेकिन उसमें फ़र्क क्या होगा कि ये जो डिश आपने बिल्कुल सामने लगाई है इसकी सिग्नल क्वालिटी बेहतर होगी। ये थोड़ी सी जो आपने साइड में डिश लगाई है इसकी क्वालिटी जो है थोड़ा सा उससे हट के होगी। तो आपको आप समझने की बात यह है, यूज़र आपके चलते रहेंगे, स्पीड उनको मिलती रहेगी, क्योंकि उनका पैकेज कोई बड़ा तो नहीं होगा। 4-5 MB, 8 MB, 10 MB का पैकेज होगा। अगर किसी ने बड़ा पैकेज लगवाना है, 20, 30, 40 MB का पैकेज लगवाना है, तो उसके लिए फिर मसला बन जाएगा। उसके लिए लाजमी चाहिए कि उसकी सिग्नल क्वालिटी बेहतरीन से बेहतरीन होनी चाहिए। तो अगर आप 4 लगाते हैं यानी कि 400, तो आपका 60-70 हज़ार रुपये खर्चा भी हो जाएगा। और जो सामने बिल्कुल डिश के बंदे होंगे उनको तो सिग्नल क्वालिटी बेहतर मिलेगी, जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएंगे उनको सिग्नल क्वालिटी बेहतर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए जो मैं आपको बेस्ट मशवरा दे रहा हूँ, ये एक नई चीज़ है मार्केट में, लेकिन जो वाईफाई नेटवर्किंग करने वाले हैं उनको तो पता है, लेकिन जो आम यूज़र हैं उनके लिए ये नई चीज़ है। तो करना ये है, आपने बजाय आपने चारों तरफ आपने डिशें लगाने के, बेहतर ये है कि एक आपको दोस्तों प्रिज्म लेना है। यानी कि ये भी इसी तरीके से डिवाइस होती है, जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको ये राकाट M5 दिखा रहा था, सेम इसी शक्ल में होता है। उसे उसके ऊपर प्रिज्म लिखा होता है, जो कि तकरीबन 6 माह पहले तो मुझे उसके रेट का पता है कि 35,000 रुपये रेट था, लेकिन अभी का पता नहीं है। 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये वाईफाई नेटवर्किंग की डिवाइसें दोस्तों नीचे नहीं हो रही, बिल्कुल ऊपर ही जा रही हैं। तो वो प्रिज्म जो है 35,000 रुपये का आ जाएगा। उसके साथ आपने एक UBND का ओमनी एंटीना लगाना है, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ में होगा। उसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 2 फीट होगी और UBND कंपनी का होगा और 5 गीगाहर्ट्ज़ में होगा। ये दोस्तों तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये के इर्द गिर्द इसका पहले रेट था, 6 माह पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी का पता नहीं है। तो ये एंटीना और आपने प्रिज्म लगाना है। तो ये जो आप अपने टावर के ऊपर 50 फीट के ऊपर लगा दोगे तो ये चारों तरफ सिग्नल फेंकेगा, यानी कि ये 360 डिग्री पे जो है सिग्नल फेंकेगा, ये वाला ओमनी एंटीना और प्रिज्म। ये 5 गीगाहर्ट्ज़ होगा। आप चारों तरफ किसी तरफ से भी लाइट बीम लगा देते हैं, पावर बीम लगा देते हैं, 400 लगा देते हैं, 620 लगा देते हैं, कोई सी भी डिवाइस लगा देते हैं, तो वो डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली, आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की कोई भी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। ये सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज़ वाली डिवाइस को ही चारों तरफ 360 डिग्री पे सिग्नल दे रहा होगा। तो दोस्तों इसके साथ भी आप तजर्बा कर सकते हैं, ताकि ये इसके वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है जैसे डिश बिल्कुल सामने, नाक के सामने आपके आएगी, बिल्कुल सीध में आएगी तो सिग्नल क्वालिटी बेहतर देगी, वरना नहीं देगी। तो इसके साथ भी आप जो है तकरीबन जो है आप दोस्तों इसके साथ 15-20 डिशें जो है कनेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ यूज़र यानी 5-10 MB वाले 15-20 डिशें, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 25-30 डिशें भी आप लाइट बीम में 400 वगैरह इसके साथ ओमनी एंटीना के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक अहम मालूमात थी, क्योंकि ये बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया जब बातों में से बात निकल आती है तो मैं नहीं छोड़ता किसी बात को मिस करके जाऊँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आपने अगर नेटवर्किंग करनी है, चाहे आप ओमनी एंटीना लगाएं ना लगाएं, चाहे आप अपने टावर के ऊपर चारों तरफ डिशें लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपको एक कंसेप्ट का पता होना चाहिए, यानी कि आपको
सेटअप का पता होना चाहिए कि ये सेटअप लगता कैसे, होता कैसे है, काम कैसे करता है। तो हम इसी तरीके से आपको हर आने वाली वीडियो में मुख्तलिफ इधर उधर की जो बातें हैं, यानी कि नेटवर्किंग के हवाले से जो है, यानी कि अभी मैं कर तो ये डिश की कन्फिग्रेशन ही रहा था, लेकिन ये बातें भी ज़रूरी हैं, आ गई हैं और ये बतानी होती हैं आपको। क्योंकि अब मैं अगर आपको सिर्फ ये बातें बताता रहूँगा, कन्फिगर नहीं दिखाऊंगा, तब भी आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। तो साथ के साथ यानी कि आपने कन्फिगर भी सीखते रहना है और साथ के साथ ये मालूमात भी लेते रहना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूँ। उससे पहले मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरा जो वो रॉकेट लगा हुआ था, उसकी वायरिंग कनेक्शन जो मैंने अपने बोर्ड के ऊपर दिखाई थी और उसकी जो लाइटिंग जल रही थी, इस तरीके से अभी भी आपको मैं मोबाइल के ऊपर दिखा देता हूँ कि अभी जो हमारी ये लाइट बीम इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी हमने कनेक्शन कैसे करके रखे हुए हैं, तो कंप्यूटर में तार कैसे लगा के रखी हुई है। तो ये आप देख लें, थोड़ा सा ये आपको समझ आ जाए, तो उसके बाद फिर मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बहुत ही जल्दी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, क्योंकि एक डिवाइस हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है एपी मोड पे। अब इसको हमने स्टेशन मोड पे कनेक्ट रखना है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। अगर आपने वाईफाई नेटवर्किंग सीखनी है मुफ्त में, तो मैं दावा करता हूँ आपके साथ कि मेरी आप 15-20 वीडियो टेक्निकली देख लेंगे तो आपको पूरी फील्ड और ये पूरा काम समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि वो जो लाइट बीम हमारी लगी हुई है, उसकी वायरिंग और उसकी जो पीओई है, उस चीज़ को चेक करते हैं कि किस तरीके से हमने कनेक्शन करके रखे हुए हैं। जी तो दोस्तों ये हमारा M5 है, जिसको हमने पिछली वीडियो में कॉन्फ़िगर किया था। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो एलईडी बल्ब है वो भी जल रहा है, यानी कि इसमें पावर आ रही है और इसके साथ इसकी पीओई रखी हुई है। अब पीओई में आपने गौर कर लेना है कि इसमें एक येलो कलर की केबल लगी हुई थी, उस पोर्ट में से हमने केबल निकाल ली है और उस केबल को हमने जो है लाइट बीम की पोर्ट में लगा दिया है। तो अब लाइट बीम में आप देख सकते हैं कि ये जो लैन केबल है ये मेरे कंप्यूटर में जा रही है और जिसके ऊपर पीओई लिखा हुआ है। तो ये वाली जो केबल है दोस्तों, डायरेक्टली हमारी लाइट बीम में आ रही है। ये तो हमारी लाइट बीम है और इस लाइट बीम की भी आप साइड से देख सकते हैं, तो इसकी जो एलईडी है वो जल रही है, आपको नज़र आ रही होगी येलो कलर की। तो ये दोस्तों लाइट बीम होती है। इस लाइट बीम के साथ अपने कस्टमर को हम 5-7 किलोमीटर तक नेट दे सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो ये तकरीबन 9-9.5 हज़ार रुपये की चल रही थी, लेकिन अभी मार्केट में शार्ट है, जब आएगी तो इसका पता नहीं क्या रेट होगा। तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की होती है। तो ये दोस्तों लाइट बीम के साथ हम जो है ये रॉकेट M2 जो रॉकेट M5 जो डिश है उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो रॉकेट M5 की तो कॉन्फ़िगरेशन आपने पिछली वीडियो में देख ली थी, लेकिन अभी जो है इस लाइट बीम की कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा रहे हैं। तो अभी आपकी जो इसकी जो वायरिंग थी वो हमने आपको दिखा दिया है। मज़ीद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर चल के आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जी तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम जो लाइट बीम है इसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं और इसे हमने एपी मोड से हटा के यानी कि स्टेशन मोड पे रखना है, क्योंकि एपी मोड की जो डिवाइस है वो पहले हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको जो इसका आईपी एड्रेस है उसका पता होना चाहिए, फिर यूज़र नेम का, फिर पासवर्ड का पता होना चाहिए। तो वो तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। जो यूबीएनटी कंपनी की कोई सी भी डिवाइस होगी उसकी आईपी जो एड्रेस होगा 192.168.1.20 यानी 20 होगा। तो बाकी जो है इसका यूज़र नेम पासवर्ड यूबीएनटी होता है। तो इस चीज़ को जो है डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए अपने कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, पहले उसमें मैनुअल आईपी देनी पड़ती है। पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन आपकी मालूमात के लिए दोबारा से भी बता देता हूँ और मैं जल्दी से इसकी जो मैनुअल आईपी है वो दे देता हूँ। उसके लिए हम जो है नेटवर्क एंड शेयरिंग में आएंगे, वहाँ से आके ये चेंज अडेप्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो इंटरनेट लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे और इसके बाद जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये एक हमारे पास बॉक्स खुलेगा। इसके नीचे आके यहाँ पॉइंट में क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। तो हम इसके ऊपर लिखेंगे 192.168.1। आगे जो 20 है इसका ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल हमने नहीं देना, तो हम इसकी जगह पे 100 लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, 90 लगा सकते हैं, 80 लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद यहाँ पे आके सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये सब मार्क्स ये खुद लग जाएंगे। इसके बाद हमने ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है और यहाँ पे थोड़ा गौर कर लेना है थोड़ी देर के लिए। अगर यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाता है रेड कलर में तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी केबल वगैरह सही नहीं है, और ये बार बार अगर छोड़ रहा है, पकड़ रहा है, जब भी हमें पता चलेगा कि हमारी केबल ठीक नहीं है।
ये अगर सही देखें टिका हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम इसे क्लोज़ करेंगे, यहाँ से क्लोज़ करेंगे। अब आप कोई सा भी ब्राउज़र खोल सकते हैं। देखिए मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया, आप कोई सा भी खोल सकते हैं। तो अब इसमें जो हम आईपी टाइप करेंगे वो ओरिजिनल जो इसकी डिवाइस की आईपी है, तो वो करेंगे 192.168.1.20। ये इसकी ओरिजिनल आईपी है, यानी किसी भी यूबीएनटी की डिवाइस की ये ओरिजिनल आईपी होती है। तो अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखें ये डिवाइस खुलने के मोड के ऊपर आ गया है, और ये जो आपको ख़तरे का निशान दिखा रही है, तो इससे आपने घबराना नहीं। यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा हुआ है, यहाँ पे बैक टू सेफली लिखा हुआ है, बिल्कुल कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में इसका जो प्राइवेट नेटवर्क है उसकी पहचान नहीं हो रही, तो इसीलिए लिख रहा है। तो आपने इसको चीज़ को ध्यान में नहीं रखना, बस आपने सिर्फ एडवांस देखना है। जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एडवांस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे जो आपको ये प्रोसीड टू आईपी लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आपने ये क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस जो है ये खुलने के मूड पे आ गई है। ये आप देख लें कि इंटरफेस इसका सेम उसी तरीके से आया है जो हमारी पिछली रॉकॉट M5 में आया था, सेम। तो इंटरफेस आप चेंज भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर का ये जो लुक है ये लुक चेंज भी हो सकती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। बस आपने यहाँ पे यूबीएनटी जो है, यूबीएनटी आपने यूज़र नेम लिखना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपने यूबीएनटी लिखना है, क्योंकि यूबीएनटी इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। और इसमें कंट्री आपने दोस्तों करना ये है कि जो पिछली डिवाइस आपने कॉन्फ़िगर की थी, यानी कि जिस डिवाइस को आपने एक्सेस पॉइंट पे रखा था, उसमें जो भी आपने कंट्री रखी थी इसमें भी वही कंट्री रखेंगे, यानी कि ये शर्त है। अगर उसमें आपने ऑस्ट्रेलिया रखी थी तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया रखेंगे, क्योंकि पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें हमने कंट्री लेसन से ही रखी थी, तो उसके लिए फिर इसमें भी हमें लेसन से ही रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। पिछली जो पहली डिवाइस आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एपी मोड पे ऊपर, जिस जिस डिवाइस को आपने कॉन्फ़िगर किया था, जो कंट्री उसमें रखी थी, ये जो डिश अभी हम दूसरी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं स्टेशन मोड पे, इसमें भी कंट्री वही रहेगी, और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रहेगी। और यहाँ पे आपने आई एग्री पे जो है ना क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये डिवाइस हमारी खुल जाएगी। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो पहली मर्तबा यहाँ पे खुलने में थोड़ा देर लग सकती है, तो आपने घबराना नहीं है। तो डिवाइस हमारी खुल चुकी है, और ये जो अभी शुरू में एक उसने मैसेज दिया है तो पासवर्ड का, तो चेंज कर लें, तो उसको हम बाद में चेंज करेंगे। यहाँ से इसे हम डिसमिस कर देते हैं। अभी आपने ये देख लें, जैसे डिफ़ॉल्ट हमारी डिश खुली है तो एक बॉक्स हमारे पास मौजूद है, दूसरा बॉक्स यहाँ पे नहीं है। जैसे हम डिश को कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपने देख लेना है कि दूसरा बॉक्स भी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जब डिश आपकी खुलेगी तो सबसे पहले ये मेन के ऊपर होगी। तो आप ऊपर देख भी सकते हैं लेड बीम M5, यानी कि M5 से मुराद है ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी है। तो ये मेन के ऊपर होगी। इसके बाद सबसे पहले जो हम कॉन्फ़िगर डिश को करेंगे ये वायरलेस में आएंगे। वायरलेस में आने के बाद दोस्तों हमने करना क्या है कि ये स्टेशन पे है, क्योंकि यहाँ पे पिछली डिश में हमने एक्सेस पॉइंट पे किया था, आपको याद होगा। तो इस डिवाइस को, जो इस डिश को है, हमने स्टेशन पे रखना है, यानी कि पहली जो हमारी डिवाइस होगी जो हमारे यानी कि टावर पे लगेगी, और वो होगी एक्सेस पॉइंट पे। जो हम कस्टमर के पास लगाएंगे, क्लाइंट के पास लगाएंगे, तो वो होगी स्टेशन मोड के ऊपर। तो ये स्टेशन मोड के ऊपर होगी। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमने कोई भी नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये नाम खुद उठाएगी जो हमने पिछली डिश में नाम दिया था। तो नाम नहीं लिखना, और यहाँ पे ये जो ऑटो 2040 पे रहेगा। और ये जो दोस्तों देखें 3 dBi लिखा हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है TS dBi पे कर देना है। यानी कि देखें आप डिफ़ॉल्ट में ये 3 dBi लिखा हुआ है, फिर ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है इसका ओरिजिनल। तो आपने इसको ऊपर क्लिक करके ये अंटीना सेटअप में आ जाना है। तो इसको आपने क्या करना है कि ये 23 dBi जो है इसके ऊपर रख देना है, और ये जो पावर है ये इसको भी फुल खोल देना है, जितना भी ज़्यादा हो इसको फुल खोल देना है। और दोस्तों इसके बाद आपने करना ये है, ये काम करने के बाद आपने ये सिलेक्ट जो लिखा हुआ है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी कि अब सिलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जो हमारी पहली डिश है, जो हमारी पहली डिश चल रही है शो हो जाएगी। तो आपने अपनी जो डिश है वो एक अंदाजे के ऊपर कस्टमर का जो घर है, जिस साइड पे कस्टमर बता रहा है, उस डिश का रुख उस तरफ कर देना है। और जब आप कस्टमर के घर जाओगे तो यहाँ पे आपने जो है ना क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं, देखें फ्रीक्वेंसियाँ ये चेक कर रहा है,
चेक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें, ये देखें इरफान 3G नेटवर्क AP 30 dBi हमने नाम रखा था, तो ये नाम हमारे पास शो हो चुका है। यानी कि हमने जो भी वहाँ नाम लिखेंगे वायरलेस में जाके जो एक्सेस पॉइंट डिश होगी तो शो हो जाएगा, ये हमारी डिश है, हमें पहचान होगी है। अगर किसी और की डिश होती तो, क्योंकि ये तो अभी मैं नीचे रख के काम कर रहा हूँ, अगर मेरे टावर के ऊपर ये डिश लगी होती तो यहाँ पे 20-25 डिशें और भी आ जाती और लोगों की। तो हमने अपनी डिश के साथ कनेक्ट करना है। और ये देख लें कि जो उसका हमने मॉडल लिखा था 30 dBi, तो ये भी शो हो रहा है। आगे जो है सिग्नल क्वालिटी जो है ये -42 ये शो हो रहा है। तो ये जो है मतलब है कि इन चीज़ों को आपने छोड़ देना है। बहरहाल आपने ये आपके सामने जो है ना आपकी डिश शो हो चुकी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है इसके अंदर क्लिक करने के बाद आपने एक काम करना है, यहाँ पे सिलेक्ट पे जो है आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी डिश जो है ये देखें, यहाँ पे पहले यूबीएनटी था तो आपकी डिश का नाम आ चुका है। तो आपने फिर दूसरे मर्तबा भी आपने यहाँ पे, मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके दूसरी बार क्लिक करके तो आपने क्या करना है, ये लॉक आईपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपकी पिछली डिश है उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, यानी कि ये इसका जो लॉक हो चुकी है उस डिश के साथ ये बिल्कुल। अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो ठीक है कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो ये इतना कोई इश्यू नहीं है, यानी आपने सिलेक्ट वो जो वहाँ पहले किया था वो लाजमी करना है। तो ये करने के बाद दोस्तों आपने ये करना है कि जी यहाँ पे ये पासवर्ड भी आपने लगाना है, क्योंकि पासवर्ड नहीं लगाओगे तो ये डिश उसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो पासवर्ड हमारा था 8 से पीछे 1 तक, तो ये पासवर्ड मैंने लगा दिया है। अगर ये पासवर्ड नहीं लगाओगे तो ये डिश जो हमने अभी सिलेक्ट की है तो जैसे हम चेंज करके अप्लाई करेंगे तो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगी, डिसकनेक्ट होती रहेगी। तो ये पासवर्ड इसीलिए लगाया जाता है। और आपने पासवर्ड भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइप का लगाना है। मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे लगा दिया है। आपने शुरू में यानी कि 4-5 जो अल्फाज हैं ABC के लगा देने हैं, फिर उसमें कोई स्पेशल करेक्टर जैसे @ होता है या इस तरह का कोई और मतलब है आपने सवाल या निशान वगैरह कुछ लगाना है या हैश लगा देना है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये जो हिंसे होते हैं इनमें कुछ हिंसे आपने लगा देने हैं। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है ताकि किसी की समझ में ना आ सके। तो ये पासवर्ड आपने लगा दिया, लगाने के बाद आपने चेंज पे क्लिक कर दिया। तो अब दोस्तों देखें पिछली डिश में भी ऐसे हुआ था, चेंज पे आपने जैसे ही क्लिक किया था तो अभी हमें कह रहा है इसका यानी कि डिश का जो सॉफ्टवेयर है वो हमें ये कह रहा है कि पहले इसका पासवर्ड चेंज कर लें। तो इसका जो करंट पासवर्ड होता है वो ओरिजिनल पासवर्ड के बारे में ही कह रहा है, UBNT होता है, वो हमने करंट लिख दिया। अब जो न्यू पासवर्ड है वो हम कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ऐसे है जैसे मैंने आपको कहा था कि शुरू में आपने ABC भी लिखना है, तो उसके बाद कुछ हिंसे भी आपने लगाने हैं। देखिए मैंने कुछ ABC लिखा, कुछ स्पेशल लगाया, तो आगे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ आ गया। यानी कि इस तरीके से आपने इसका पासवर्ड लगाना है। तो पासवर्ड लगाने के बाद जो है दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने ये चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। ये चेंज के ऊपर क्लिक हो चुका है और वेल्स में हमारा इतना ही काम था स्टेशन डिश के लिए, तो ये हो चुका है। अब हम नेटवर्क में आ जाएंगे। नेटवर्क में हमारा कोई भी काम नहीं है, हमने सिर्फ इसकी IP चेंज करनी है। तो पिछली डिश की जो हमने IP चेंज की थी तो वो 25.140 रखी थी, तो इसको हम 141, ये पिछली IP शो हो रही है जो हमने रखी थी, तो इसको हम 141 कर देंगे। तो इसमें जो नेटवर्क में हमारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ हम IP ही चेंज करते हैं और इसमें हमारा कोई ख़ास काम नहीं होता। तो फिर ये जो भी आप जिस ऑप्शन में आके काम करें, जब आपका काम पूरा हो जाए तो चेंज के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है। तो ये हमारा यानी कि सेव हो गया। अब एडवांस में आते हैं, तो एडवांस में हमने कुछ भी नहीं करना, ये इसको खींच के पूरा कर देना है और ऑटो पे भी क्लिक रख देना है और यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो चेंज पे क्लिक कर दें, इस पर हमारा कोई काम नहीं है। आगे जो सर्विस में हमारा कोई काम नहीं है, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं करना, जो जैसे बस सेम ही रहने दें आप। इसके बाद आखिरी जो सिस्टम है इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये लेट बीम लिखा हुआ है, M5 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर हम कुछ भी लग सकते हैं, यानी कि अपना नाम इसकी पहचान की खातिर। यानी जैसे मैंने लेट बीम M5 इरफान 3G नेटवर्क लिख दिया है, तो ये जहाँ पे भी मुझे डिवाइस नेम शो होगा तो ये साथ में मेरा नाम होगा, तो मुझे पता चलेगा ये मेरी लेट बीम है। तो ये लिख दिया है। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि यूज़र नेम ये है, और अगर आप मज़ीद पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं कुछ दिनों के बाद तो पासवर्ड यहाँ से ही चेंज हो गया। तो यूज़र नेम भी अगर चाहें तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है, तो आपने जो पुराना पासवर्ड होगा देंगे, फिर न्यू पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, न्यू पासवर्ड, तो चेंज के ऊपर क्लिक करके आप जो है इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों मैं अभी पासवर्ड तो नहीं चेंज करना, क्योंकि मैंने अभी किया है,
तो बाकी इस डिश का आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नया अपडेट करना है तो आप यहाँ से आके नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इनकी वेबसाइट से यहाँ से कर सकते हो। और ये जो इसकी चेक अपडेट है, इससे चेक हटा दें, क्योंकि ये अगर इसने चेक कर लिया नया वर्जन और ये फिर आपको अपडेट लाजमी करना पड़ेगा, तो आपने इससे हटा लेना है। और इसके बाद यहाँ से आपने जो है वो अपना टाइम जोन इसमें सेट कर देना है। तो टाइम जोन से भी काफ़ी, ये हमारा जो कराची और इस्लामाबाद का टाइम जोन है ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ यहाँ पे अगर आप कलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप डेट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, लेकिन डेट की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम जोन हो गया। उसके बाद आपने दोस्तों बस कुछ भी नहीं करना। यहाँ से कभी आपने अगर डिश को रीसेट करना हो, जैसे रीसेट फैक्ट्री करना हो, तो यहाँ से रीसेट फैक्ट्री भी किया जा सकता है। तो फिर इसके बाद आपने चेंज पे क्लिक करना है। अब दोस्तों अगर आप अप्लाई पे क्लिक कर रहे हैं तो होगा ये डिश हमारी रिबूट हो जाएगी, यानी एक मरतबा बंद होगी फिर ऑन होगी। अभी आप ये ऊपर देख लें, ये आईपी जो हमारी है 1.20 लिखा हुआ है, तो ये आईपी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने 25.141 लगाया है। जैसे ही डिश ऑन होगी तो ऑन होने के साथ साथ ये हमारी जो आईपी है ये भी ऊपर चेंज हो चुकी होगी, और मैनुअल आईपी से भी जाके हमें जल्दी जल्दी जो है ये देखें आ चुकी है, हमारी डिश ऑन हो चुकी है, लेकिन खुलेगी नहीं जब तक हम मैनुअल आईपी से जाके चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल आईपी में हमने एक लगाया हुआ है। तो जल्दी जल्दी हम जो मैनुअल आईपी खोल लेते हैं और खोल के उसको जो है हमने वो जो उसके ऊपर हमने एक लगाया था उसको हटा देते हैं और आईपी वर्जन 4 के ऊपर क्लिक करते हैं। एक की जगह पे हम क्या कर देते हैं 25 कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो सीरियल चल रही है आईपी की वो 25 चल रही है। तो ये हमारी आईपी लग चुकी है, तो अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो दोस्तों हमारी डिश खुल जाएगी। ये देखें खुलने के मोड पे आ गई है, एडवांस पे क्लिक कर दिया। अब हमने ये आईपी के ऊपर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों देखें यूबीएनटी यूज़र नेम दे देंगे और पासवर्ड इसका जो है वो हम लिखेंगे। तो पासवर्ड लिखने के बाद इसे हम इंटर करेंगे तो अब हमारी डिवाइस जो है ना जल्दी जल्दी खुल जाएगी। पहली मरतबा स्लो खुलती है, लेकिन जब एक मरतबा हम कन्फिग्रेशन कर लेते हैं तो फिर जल्दी जल्दी खुल जाती है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं जब डिवाइस कन्फिगर हो जाएगी तो अब हमारी जो दूसरी डिश है वो जो एक्सेस पॉइंट वाली हमने की थी वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। देखें अब इसके 2 बॉक्स आ चुके हैं, पहले एक बॉक्स होता है, और यहाँ पे लैंड स्पीड भी इसकी 100 आ चुकी है। और दोस्तों आपने ये चीज़ देखना है, ये असल चीज़ जो होती है ये होती है सिंगल स्ट्रेंथ जो होती है। ये देखें अभी मैंने 43 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तो डिशें करीब पड़ी हैं। जब हम इसको लगाएंगे एक दूसरे के सामने क्लाइंट के घर तो ये मैंने 60 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है, 55 57 भी आ सकता है। तो यानी ये जितना नीचे की तरफ होगा तो यूँ समझ लें कि आपकी डिश की क्वालिटी गुड होगी। यानी कि अगर आपके पास 60 है और दूसरे बंदे के पास 55 है तो 55 वाले बंदे के पास जो क्वालिटी है ना -55 जिसके पास होगा क्वालिटी गुड होगी। एक दूसरा बंदा है जिसके पास -50 है तो यूँ समझ लें कि उसकी क्वालिटी गुड है। और एक चीज़ दोस्तों ये देखनी होती है, ये देखें ये अभी जो हमें बता रही है कि 135 MB और 121 MB ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि इतना करती नहीं है ये जो बता रही है, लेकिन आप ये बना लें कि इसके आधा आधा कर सकते हैं। अगर ये 100 MB कह रही है तो 50 MB कर सकती है, 150 MB कह रही है तो 75 MB कर सकती है। तो ये चीज़ भी आपने देख लेनी है। और ये जो CCQ है ये अभी जो आपको 55 नज़र आ रहा है ये 90 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अभी डिशें कनेक्ट नहीं है और प्रॉपर लगी हुई नहीं है, तो इसीलिए CCQ भी आपको कम नज़र आ रहा है। ये CCQ जो है 90 से ऊपर होना चाहिए। अगर 90 से नीचे रहेगा तो आपकी जो डिश की परफॉर्मेंस है, नेट की परफॉर्मेंस है वो स्लो रहेगी। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमने 2 डिशें कॉन्फ़िगर की हैं। अब पिछली डिश का जो हमारे पास नाम है वो यहाँ पे आ चुका है, और पिछली डिश में ये जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी ये आ रही है, चैनल फ्रीक्वेंसी जो होती है। अगर नेट हमारा स्लो हो जाता है दोस्तों, काम नहीं कर रहा, तो जो हमारी एपी डिश है उसमें जाके ये फ्रीक्वेंसी जो 49-20 है इसको हम चेंज कर देंगे तो हमारा नेट बेहतर हो जाएगा। और हमारा नेट जी की जो चैनल विड्थ है वो 40 मेगाहर्ट्ज़ पे है। तो ये चीज़ें देखने की हैं। अब हमारी डिश ये बिल्कुल सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो चुकी है, लेकिन साथ के साथ मैं आपको वो वाली दूसरी डिश जो मेरी है वो जो मैंने कॉन्फ़िगर की थी वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो एक ही कंप्यूटर में आप 2-3 डिशें खोल सकते हैं। तो वो हमारी डिश की आईपी थी 140, तो मैंने 140 लिख के एंटर किया तो वो डिश भी खुलने के मूड पे आ गई। तो मैंने यूबीएनटी लिख दिया और उसका पासवर्ड जो है वो मैं दूंगा। तो यहाँ से भी मैं कुछ चीज़ें आपको समझा सकूँगा जो आपने लाजमी समझनी है। तो दोस्तों ये हमारी जो डिश खुली है
ये हमारी डिश खुली है रॉकर डिश। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर डिवाइस नेम जो है, डिश का जो नेम है रॉकर डिश है, ये जो हमने खोली हुई है। ऊपर आप देख भी सकते हैं रॉकर M5 लिखा हुआ है। तो ये रॉकर M5 में जो है ये दो चीज़ें रहेंगी आपके पास। ये एयर मैक्स क्वालिटी और कैपेसिटी रहेगी आपके सामने, CCQ रहेगा। और दोस्तों ये कई कनेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि इस डिश के साथ कितनी डिशें कनेक्ट हैं, यानी कि आपके जो टावर के ऊपर AP मोड पर ये डिशें लगी होगी तो आपने 5 डिशें कनेक्ट की हैं तो 5 ही आनी चाहिए। अगर कोई छठी डिश आपको नज़र आ रही है कि 6 डिशें हैं और आपको पता है मेरे तो 5 कस्टमर हैं, तो यूँ समझ लें किसी बंदे ने आपका पासवर्ड और यूज़र नेम चोरी करके एक डिश आपके कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर रखी है और वो फ़ायदा उठा रहा है। तो आपने यहाँ से भी देख लेना है। और ये डिशों के मैक एड्रेस होते हैं, ये आपने अपने पास नोट करके रख लेना है ताकि आपकी कोई डिश चेंज ना कर ले। ये भी एक बहुत गुरपते की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये लाजमी आपने अपने डिशों के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और आपने जाके ये जो है ना इनको वो कर लेना है कि आपने अपने पास महफूज कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से डिशों की कन्फिग्रेशन हो जाती है, इस तरीके से डिशें जो हैं कन्फिगर होते हैं। ये हमारी जो डिश है ये हमारी AP मोड के ऊपर है। देखें वायरलेस में आके आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी एक्सेस पॉइंट पे है। जो एक्सेस पॉइंट पे होती है उसे हम AP मोड पे कहते हैं। एक बात दोस्तों आपको और बता दूं, ये जो AP मोड होता है अगर इस पे आपने 40 मेगाहर्ट्ज़ पे रखी हुई है डिश, तो ये जो आपकी जो आगे वाली डिश है इसको भी आप 40 मेगाहर्ट्ज़ पे रखेंगे, क्योंकि इसको तो मैंने ऑटो पे रख दिया है। ऑटो में देखें ये इसके ने 20 और 40 दोनों उठा लिए हैं। तो अगर मैं इस डिश को जो मेरी AP है इसको मैं अगर यहाँ पे 30 मेगाहर्ट्ज़ पे रखूँगा तो फिर मुझे उस डिश को भी 30 मेगाहर्ट्ज़ पे रखना पड़ेगा जो मेरी स्टेशन वाली है। अगर मैं 30 पे नहीं रखूँगा तो डिश आपस में कनेक्ट नहीं होगी। ये चीज़ें आपने इंशाल्लाह आगे भी आपको बताते रहेंगे। और एक आपने यानी कि इसका पासवर्ड और इस डिश का पासवर्ड दोनों का ये सेम होना चाहिए। अगर पासवर्ड ये सिक्योरिटी पासवर्ड जो आपने एक का अलग रख दिया दूसरे का अलग रखा, फिर भी ये डिशें आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, कनेक्ट नहीं रहेंगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो इरफान 3G नेटवर्क हमने नेम लिखा था कि जो भी लोग जो है सर्च करें तो उनकी सर्च में ये हमारा नाम ना आए, हम छुप के काम करें, तो यहाँ पे अगर आपने टिक लगा दिया तो जो भी बंदा सर्वे करेगा सर्च करेगा आपकी डिश सर्च में नहीं आएगी। तो इतनी मालूमात आपको देनी थी। डिश हमारी कन्फिगर हो चुकी है, बल्कि दोनों डिशें, ये हमने पहले जो रॉकेट वाली डिश है हमारी इसको हमने एक्सेस पॉइंट पे रखा था और ये हमारी 30 dBi बड़ी डिश है। तो इसके साथ हमने जो कनेक्ट किया है वो लाइट बीम की है। तो ये लाइट बीम आप पढ़ सकते हैं। तो लाइट बीम को हमने स्टेशन मोड पे रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि लाइट बीम के ऊपर ये बिल्कुल करीब रखी हुए हैं, गुड क्वालिटी आ रही है। तो इस तरीके से हमारी जो कन्फिग्रेशन डिशों की होगी है वो मुकम्मल हो गई है। वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल का यानी कि लिंक दें दोस्तों को, चैनल का नाम बताएं, अपनी फेसबुक ID और व्हाट्सअप भी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी दोस्तों हौसला अफजाई हो सके और हमारे चैनल की भी तरक्की हो सके। हम तो आपको इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे, फ्री में ऐसी वीडियो बना के देते रहेंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होंगी लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। तो मज़ीद जो इस वीडियो के अंदर चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि वीडियो मज़ीद भी लंबी हो जाएगी, वो इंशाल्लाह हम आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मज़ीद भी इंशाल्लाह पता लगता रहेगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।